हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्नेक की समरी, जिसे डीच लॉरेंस ने लिखा है, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। मैंने इस समरी को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये आपका पोएट्री का चैप्टर नंबर 9 है और अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी समरी बताने वाला हूँ। बिल्कुल ऐसी समरी जो आपको एग्जाम में लिखनी है, बहुत ईजी लैंग्वेज में। अगर आपको हर चैप्टर की समरी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर विजिट करें। प्लेलिस्ट में आपको A to Z चैप्टर की समरी मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आगे बढ़ते हैं उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम समरी को कैसे लिखेंगे, क्योंकि बिना समरी को समझे हुए आप बढ़िया समरी नहीं लिख सकते हैं। हम हर चैप्टर की समरी को स्टार्ट करने से पहले यह बता देता हूँ कि हम समरी को लर्न हाउ टू राइट ए समरी। आपको किसी भी पोएम की समरी को लिखने के लिए आपको ये 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में आपको सबसे पहले एक ऑसम सा शुरुआत करना है, जिसके लिए आपको एक पैराग्राफ लिखना है। स्टेप 2 में आपको समरी का बॉडी लिखना होता है, जिसके लिए आपको 2 से 3 पैराग्राफ लिखना है। स्टेप 3 में आपको समरी को कंक्लूड करना होता है, जिसके लिए आपको एक पैराग्राफ लिखना है। यानी टोटल 3 से 4 पैराग्राफ में आप समरी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे स्टेप 1 यानी पैराग्राफ 1 में हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले गिव एन ऑसम स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक शानदार से शुरुआत करनी है। वो कैसे करना है, हाउ। मेंशन द पोएम एंड पोएट नेम। सबसे पहले आपको पोएम का नाम लिख देना है और साथ में पोएट का नाम लिख देना है। सपोज डैट स्नेक पे लिखना है तो स्नेक का नाम लिख देना है और इसका पोएट कौन है, D.H. लॉरेंस, ये लिख देना है। उसके बाद टाइप ऑफ द पोएम, ये किस टाइप का पोएम है, तो यह एक नैरेटिव पोएम है। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताऊंगा कि नैरेटिव पोएम क्या होते हैं। उसके बाद थीम ऑफ द पोएम, आखिर पोएम में कौन सी बात की गई है वो लिखना होता है। स्टेप 2 में हम जानेंगे क्या करना है। नाउ राइट द बॉडी ऑफ योर समरी। समरी का आपको बॉडी लिखना होता है। टेक एटलीस्ट 2 और 3 पैराग्राफ इन शॉर्ट। कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ में लिखना है असल चैप्टर में किस बारे में बात हो रही है, ये होता है बॉडी। एंड आखिर में स्टेप 3 में लास्ट कंक्लूड योर समरी। यहाँ पर समरी को कंक्लूड करना होता है। वो कैसे करेंगे, जस्ट मेंशन हाउ वाज द राइटर वर्क। मतलब कि राइटर का वर्क यहाँ पर कैसा था। एंड साथ में मैसेज ऑफ द चैप्टर, मतलब चैप्टर में कोई ऐसा संदेश जो राइटर देना चाहते हैं। इज देयर एनी मैसेज विद द राइटर वांट्स टू गिव, यू आल्सो हैव टू मेंशन दैट। यानी आप टोटल 4 पैराग्राफ में आप समरी को कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्टिंग के लिए, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ समरी की बॉडी के लिए, और लास्ट पैराग्राफ में समरी को कंक्लूड करने के लिए यानी एंड करने के लिए। यही है इजी फॉर्मेट समरी का लिखने का। अब हम जानेंगे इस पोएम का इंट्रोडक्शन। आपको पता होगा जिस चैप्टर की समरी को हम स्टार्ट करते हैं उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। स्नेक का इंट्रोडक्शन, इसे आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, यानी याद कर लीजिए। यहाँ से कन्फर्म है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में चला आएगा, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझिएगा और याद कीजिएगा। इस पोएम का नाम क्या है, स्नेक। ये किस टाइप का पोएम है स्नेक, यह एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव का मतलब क्या होता है, नैरेटिव का मतलब कथात्मक होता है। मतलब कि ऐसी चीज़ें जिसे नैरेटिव किया जाता हो, एक कहानी बताई जाती हो किसी घटना के बारे में, उसी को बोलते हैं नैरेटिव पोएम। यहाँ पर भी एक कहानी बताई जा रही है स्नेक के बारे में। यह स्नेक पोएम है जो बहुत ही लंबी पोएम है, पर मैंने बहुत शॉर्ट में इसकी समरी को बताया है, बहुत ही शानदार तरीके से। वो आगे देखेंगे। और इस पोएम स्नेक के पोएट कौन है, इनके पोएट हैं D.H. लॉरेंस। पोएट का नाम क्या है, D.H. लॉरेंस। इनका जन्म कब हुआ, 1885 में इनका जन्म हुआ, 1885 ईस्वी में। और कहाँ हुआ, यूनाइटेड किंगडम। ये कहाँ है, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के ईस्टवुड में इनका जन्म हुआ। और इनका निधन कब हुआ, 1930 में इनका निधन हो गया, 1930 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है डेट, इन्हें याद कर लें। ही ग्रीव अप एम्ड स्टाइफ बिटवीन हिज एजुकेटेड मदर एंड कोर्स माइनर फादर। मतलब कि वह अपनी शिक्षित माँ और खान में काम करने वाले असभ्य पिता, कोर्स माइनर फादर मतलब क्या हुआ, खान में काम करने वाले असभ्य पिता के संघर्ष के बीच D.H. लॉरेंस बड़े हुए हैं। ही वाज एन इंग्लिश पोएट। वह क्या थे, वह एक अंग्रेज कवि थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब लघु कथाकार भी थे, और नॉवलिस्ट एक उपन्यासकार भी थे, और
इजिएस्ट और एक निबंधकार भी थे ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के। 20वीं सदी के कैसे? उनके डेथ में एक जोड़ दिया जाता है तो कितना हो गया, यहाँ पर 19 है तो एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20, इसलिए 20th सेंचुरी के एक पोएट हैं। और उनके द्वारा कुछ बुक्स है, ये आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में बुक का नाम आ जाएगा और आपको राइटर का नाम पूछेगा, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें। बुक का नाम, उनके द्वारा कुछ बुक्स लिखे गए हैं, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फर्स्ट बुक का नाम क्या है? द व्हाइट पिकॉक, द व्हाइट पिकॉक। सेकंड, सन्स एंड लवर, सन्स एंड लवर। थर्ड बुक का नाम क्या है? द रेनबो, द रेनबो। और फोर्थ बुक का नाम क्या है? लेडी चैटरलीस लवर। ये जो बुक है लेडी चैटरलीस लवर, ये सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी इनके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, लेडी चैटरलीस लवर। एक बार शॉर्ट में इस इंट्रोडक्शन को रिकैप कर लें। स्नेक किस टाइप का पोएम है? यह एक नैरेटिव पोएम है। एक इनके द्वारा लिखा गया है, D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। एक और शॉर्ट में इस इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से रिकैप कर लेते हैं। इस पोएम का नाम क्या है? स्नेक। ये किस टाइप का पोएम है? यह एक नैरेटिव पोएम है। मैंने आपको बता दिया कि नैरेटिव पोएम क्या होता है, किसी घटना के बारे में बताया जाता है, उसी को बोलते हैं नैरेटिव पोएम। इसके पोएट कौन है? D.H. लॉरेंस। इनका जन्म कब हुआ? 1885 ईस्वी में इंग्लैंड के ईस्टवुड में, और इनका निधन कब हुआ? 1930 ईस्वी में। और वो अपने शिक्षित माँ और खान में काम करने वाले असभ्य पिता के बीच बड़े हुए। वह एक इंग्लिश पोएट थे, अंग्रेज कवि थे, लघु कथाकार थे और उपन्यासकार थे और एक निबंधकार थे 20वीं सदी के। उनके द्वारा कुछ बुक्स का नाम भी दिया गया था, द व्हाइट पिकॉक, सन्स एंड लवर, द रेनबो और लेडी चैटरलीस लवर। अब हम जानेंगे इस पोएम का क्या थीम है, मतलब विषय वस्तु क्या है। ये आपको समरी के फर्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना होगा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज टू सी व्हाट ए मैन इमीडिएटली थिंक्स व्हेन ही सीज ए स्नेक। इसका हिंदी हुआ, कविता का केंद्रीय विचार इस बात को दिखाता है कि एक आदमी, ए मैन, एक आदमी सांप को देखते ही तुरंत क्या सोचता है, एंड व्हाट थॉट्स कम टू हिज माइंड, और उसके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं। यही है इस पोएम का थीम। अब हम फाइनली इस पोएम की समरी को हम आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, इस समरी को जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पैराग्राफ वाइज आपको लिखना है। यहाँ पर टोटल 4 पैराग्राफ में समरी को कंप्लीट किया हुआ है, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाए। तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ, समझते हैं इस समरी को। स्नेक इज ए नैरेटिव पोएम रिटन बाय D.H. लॉरेंस। ये जो स्नेक इस पोएम का नाम है, यह एक नैरेटिव पोएम है, मतलब कथात्मक कविता है, किसी घटना के बारे में बताया जा रहा है, जो कि D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। ही वाज एन इंग्लिश पोएट एंड ए नोबलिस्ट टू। वह एक अंग्रेज कवि और साथ में एक उपन्यासकार भी थे। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही हैज़ नरेटेड द मेमोरी ऑफ ए हॉट डे। इस कविता में उन्होंने एक गर्म दिन की याद दिलाई है। व्हेन ही इनकाउंटर्स ए स्नेक, जब उनका सामना एक सांप से हुआ था। इनका सामना हुआ था सांप से। कवि जो पोएट हैं D.H. लॉरेंस, उनका सामना हुआ था स्नेक से। ओवरऑल हिंदी में समझ लेते हैं। स्नेक एंड D.H. लॉरेंस द्वारा लिखी गई एक कथात्मक कविता है। वह एक अंग्रेजी कवि और उपन्यासकार भी थे। इस कविता में उन्होंने एक गर्म दिन की याद दिलाई है, जब उनका सामना एक सांप से हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ 2। इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीने में, व्हेन द पोएट गोज टू ड्रिंक एट हिज वाटर ट्रफ, जो पोएट हैं वो पानी पीने के लिए जाते हैं, कहाँ पे? वाटर ट्रफ, पानी के बर्तन के पास। ही सीज ए स्नेक बिफोर हिम एट द वाटर ट्रफ, तो वहाँ पे एक सांप दिखाई देता है जो उनसे पहले पहुँचा हुआ होता है बर्तन के पास। जो पानी पीने का बर्तन था उसके पास पहले से ही एक सांप पहुँचा हुआ था। द पोएट इज़ नाउ कन्फ्यूज्ड बिटवीन, पोएट हैं जो सांप को देखते ही उलझन में पड़ जाते हैं। किसके बीच? बिटवीन हिज एजुकेशन टू किल, जो उन्हें शिक्षा मिला था कि सांप को देखो और मार दो, एंड कंसाइंस टू ट्रीट इट एज ए गेस्ट, या फिर अतिथि के रूप में व्यवहार करो। ओवरऑल हिंदी में समझ लेते हैं। जुलाई के महीने में जब कभी अपनी पानी के कुंड में पीने के लिए जाता है, तो उसे एक सांप दिखाई देता है जो उनसे पहले उनके पानी के कुंड के पास पहुंचा हुआ होता है। कभी उसको मार देने की अपनी शिक्षा एवं अतिथि के रूप में व्यवहार करने के लिए अपने विवेक को लेकर उलझन में पड़ जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ 3। इन द सेम बीव, उसी अधेड़ बुन में,
द पोएट थ्रोस ए क्लम्सी लॉग टुवर्ड्स द स्नेक। और पोएट बिना कुछ सोचे समझे जो कवि हैं सांप की ओर एक लकड़ी का टुकड़ा फेंक देते हैं। एंड द स्नेक रिटर्न्स टू द सेम फिशर व्हेन ही हैड कम फ्रॉम। और सांप उसी दरार में घुस जाता है जहाँ से वो आया था, या लौट जाता है जहाँ से वो आया था सांप। एट द एंड द पोएट रिग्रेट्स हिज डिसीजन ऑफ हिटिंग इट। अंत में क्या होता है, कवि हैं जो खुद अपने फैसले पर पछताते हैं कि क्यों उसने सांप को डंडे से फेंक के मारा। एंड कर्सेस हिमसेल्फ फॉर दिस ट्राइफल। और उस नीच काम के लिए वो खुद को कोसता है। देखिए हिंदी में, उसी अधेड़ बुन में कवि सांप की ओर लकड़ी का टुकड़ा फेंकता है और सांप उसी दरार में लौट जाता है जहाँ से वो आया था। अंत में कवि उसे मारने के अपने फैसले पर पछतावा करता है और इस नीच काम के लिए वो खुद को कोसता है। सी लास्ट पैराग्राफ आपका बिल्कुल लास्ट में ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ पर समरी को समाप्त किया जा रहा है। इट्स रियली ए फैंटास्टिक पोएम बाय डी एच लॉरेंस। यह वास्तव में डी एच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया एक शानदार कविता है। वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुली शोन द चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमन। जहाँ उन्होंने मानव के बदलते स्वभाव को सुंदरता से दिखाया है। यही है आपका स्नेक की समरी। उम्मीद करता हूँ यह आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कृपया आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।